गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हमने आपके चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड oogenesis। जो फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं oogenesis, विच इज़ मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage। oogenesis कब स्टार्ट होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज शुरू हो जाती हैं, यानी कि एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस शुरू होती है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी जो पेयर्स में हैं वो मदर सेल आएंगी, उगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर उगोनियम मदर सेल बन जाएगी। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। लेकिन अगर किसी बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद कोई और उगोनिया नहीं बनते, उसमें कोई और ऐड नहीं होते। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीज़न एंड एंटर प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीज़न। ये सेल्स उगोनिया, जो उगोनियम मदर सेल है, ये डिवीज़न स्टार्ट करती हैं और मियोटिक डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर जाती है, जो सबसे लार्ज स्टेज है मियोसिस की, and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। और इस स्टेज में आकर ये एक पहला स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। ईच प्राइमरी oocytes then gets surrounded by layer of granulosa cells। अब हर एक प्राइमरी oocytes जो होगा वो चारों तरफ से ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर से घिरा रहेगा एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल, और इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब इसमें से जो ज़्यादा नंबर में फॉलिकल्स होते हैं वो जैसे ही बर्थ का टाइम आता है, बेबी के बर्थ का टाइम आता है, तो अधिकतर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, जैसे जैसे हम एडल्ट स्टेज में आते हैं, जैसे कोई भी फीमेल है अगर वो एडल्ट स्टेज में आ गई तो उस कंडीशन में प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो हर एक ओवरी में रह जाते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्स से, यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर से घिरे रहते हैं। एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड, और एक नया थीका बनता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बहुत जल्दी ही टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है, विच कैरेक्टराइज बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। जो आगे चलकर एक कैविटी उसके अंदर बना रहता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उस कैविटी को कहते हैं एंट्रम। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका एक्सटर्ना। अब यही जो थीका लेयर है ये दो लेयर में ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो इनर है उसको हम कहेंगे थीका इंटरना, जो आउटर है उसे हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। It is important to draw your attention that it is that at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size। अब क्या होगा, इस स्टेज पर आकर जो प्राइमरी oocytes थी वो टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर साइज में ग्रो करने लग जाती है, बढ़ जाती है, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। और यहाँ इसका पहला मियोटिक डिवीज़न खत्म हो जाता है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न। क्योंकि ये अनइक्वल डिवीज़न है तो इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। जिसके बाद क्या होगा, एक लार्ज हैप्लॉइड जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो चुका है, सेकेंडरी oocyte बननी स्टार्ट हो जाती है, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बहुत छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो होता है प्राइमरी oocyte का वो रुका रहता है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। आपको पता है कि क्या फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद पहली पोलर बॉडी बन जाती है तो अब वो डीजनरेट करेगी या फर्दर डिवाइड करेगी? अब क्या होगा, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। हमें इसके बारे में प्रॉपरली अब यहाँ पर हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हम आगे की प्रोसेस को नहीं जान जाते। अब क्या होना है इस प्रोसेस में आकर, द टर्शरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स। जो टर्शरी फॉलिकल हैं वो आगे चलकर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएंगे। जो सेकेंडरी oocytes हैं उनसे एक नई मेम्ब्रेन बनेगी जिसे कहेंगे जोना पेल्यूसिडा, जो इसे घेरे रखेगी।
जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो आगे चलकर फट जाते हैं और उनसे रिलीज होती हैं सेकेंडरी oocyte या ओवम, जो कि ओवरी से ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद रिलीज हो रहे हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ से समझिए। पहली प्रोसेस आपने पढ़ी थी जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी, वो क्या है? पहली स्टेज में जो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटिड मदर सेल है, प्यूबर्टी के टाइम इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल है। अब इसमें मियोटिक माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। माइटोसिस में 1 से 2 डॉटर सेल बनती हैं, बन गई। क्रोमोसोम का नंबर अभी आधा नहीं हुआ, फिर उनसे आगे फर्दर 2 बन गई। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो बननी शुरू हुई हैं। अब यहाँ तक क्रोमोसोम का नंबर वही है, यहाँ से पहला मियोटिक डिवीज़न होगा और क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। फिर इनसे बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होने से बनते हैं स्पर्मेटिड्स, जिनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ है। और उनमें जब डिफरेंशिएशन होता है तो मोटाइल स्पर्म बन जाते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। ये तो है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं oogenesis की, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। वो कैसे था? हमारे पास पहली प्रोसेस में है oogonia, यानी कि जो ओवम के बनने की प्रोसेस है oogenesis, उसमें पहले हमारे पास oogonia मदर सेल है जिसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है। वही उससे आगे चलकर 2 डॉटर सेल बनेंगी, ये अभी फिटल लाइफ है। इससे बन रही हैं ये प्राइमरी oocyte। अब इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि प्रोफेस फर्स्ट आती है और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है ओव्यूलेशन तक। इसमें सिर्फ एक है जो डिप्लॉइड आगे चलकर क्या हो रहा है, हैप्लॉइड में डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन अनइक्वल है, जिससे क्या हो रहा है, एक बहुत ही छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है और एक बहुत बड़ी सेकेंडरी oocyte बन रही है। इसी सेकेंडरी oocytes में जब दोबारा से डिवीज़न होगा तो इससे बनेंगी सेकेंड पोलर बॉडी और इससे बन जाएगा फंक्शनल ओवम। ये एडल्ट की रिप्रोडक्टिव लाइफ है। मतलब यहाँ तक तो बात हुई थी सिर्फ बर्थ की, ये आ गया आपका चाइल्डहुड, बचपन का टाइम। लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट स्टेज में एंटर होते हैं तभी आपकी बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर देती है और इसी सेकेंडरी oocyte से बन जाती हैं सेकेंड पोलर बॉडी, जो एडल्ट की रिप्रोडक्टिव लाइफ है, और ओवम रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर एक बार ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देखिए, जब ओवम मैच्योर होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जिनके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। लेकिन जब टर्शियरी फॉलिकल्स में बात करेंगे तो इसके अंदर एक कैविटी भी बन जाएगी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसके बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम है, जिसमें आगे चलकर मतलब जब एंडोमेट्रियम वॉल फटेगी तो उससे ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा। ये ब्लड वेसल्स हैं जो लगातार इसके अंदर एंटर करती हैं। तो ये था ओवरी का सेक्शन। पहले आप इतना स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।